जय श्री राधे कृष्णा। आज दूसरे दिवस कार्तिक मास में कार्तिक मास का महात्म्य श्रवण करने के लिए हम सभी समवेत रूप से एकत्रित हुए हैं, हो रहे हैं। और जो एकत्रित हुए हैं ऑनलाइन फेसबुक पर, उनको कार्तिक मास के इस शुभ अवसर पर उनका हृदय से वंदन, नमन, चंदन, भक्ति रूपी प्रदान करते हुए कार्तिक मास के दूसरे अध्याय की कथा का श्रवण कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभाशीर्वाद। मानव के जीवन में अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, लेकिन कितनी भी प्रकार की प्रवृत्तियों में मानव अपना जीवन व्यतीत करे, उनमें से 3 प्रकार की प्रवृत्तियां ही मुख्य हैं। और 3 ही प्रकार के मानव होते हैं। एक मानव सात्विक प्रवृत्ति वाले, एक मानव राजसी प्रवृत्ति वाले और एक मानव तामसी प्रवृत्ति वाले। और तीनों प्रवृत्ति वालों की सोच भी अपनी अलग अलग होती है। जैसे कार्तिक मास में कथा चल रही है फेसबुक पर, यूट्यूब पर, आपको खबर लगी कि कथा शाम को होने वाली है, तो इस कथा का श्रवण करने वाले भी तरह तरह की सोच वाले होते हैं। कुछ लोग संकल्प लेकर के बैठते हैं कि हम कथा का प्रतिदिन श्रवण करेंगे। अनुराग सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अब देखिए, हमारे अनुराग सिंह जी हैं, कल भी कथा में आए थे, आज भी कथा में हैं। तो एक तो वो सोच वाले हैं जो कि प्रत्येक दिवस हम कथा का श्रवण करेंगे एक संकल्प लेकर, तो वो सात्विक प्रवृत्ति वाले हैं। और एक वो कि कथा श्रवण करेंगे, लेकिन कोई काम याद आ गया, कोई उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य याद आ गया, तो चलो उसको भी निपटाते चलें, कथा तो बाद में भी सुन लेंगे। एक वो प्रवृत्ति वाले, और तीसरे क्या कथा सुने, जीवन में व्यथा ही व्यथा है, कथा सुन करके क्या हमारी व्यथा कम हो सकती है। बहुत कथाएं चल रही हैं, जगह जगह कथाएं तो चल ही रही हैं, सुन लेंगे, मौका लगेगा। तो ऐसी प्रवृत्ति वाले कौन? तामसी प्रवृत्ति वाले। और ये प्रवृत्तियां भी बनती हैं तो कहां से बनती हैं? कहते पूजा करने से क्या होता है, मंदिर में घंटा हिलाने से क्या होता है? मालूम है पूजा करने से क्या होता है, मंदिर में घंटा हिलाने से क्या होता है, मंदिर में कीर्तन करने से क्या होता है, मंदिर में भजन करने से क्या होता है? यही हमारी जो प्रवृत्ति है, इसी प्रवृत्ति में परिवर्तन होता है। हमारी प्रवृत्ति हमारी तामसी प्रवृत्तियों की ओर, निवृत्ति की ओर ले जाता है। जैसे हम रोज स्नान करते हैं, किस लिए? स्नान करने का अर्थ भी यही है कि स्नान करने वाला भी ये मानता है कि 24 घंटे में एक बार शरीर मैला होता है, तो शरीर की मैल को मिटाने के लिए स्नान आवश्यक है। उसी तरह से मन की मैल को भी मिटाने के लिए भागवत गंगा में स्नान करने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह से मन मैला होता है, जिस तरह से तन मैला होता है, उसी तरह से हमारा मन भी मैला होता है।
जगह जगह हम जा रहे हैं, जगह जगह लोगों से मिलते हैं, जगह तरह तरह की विचारधाराओं वाले व्यक्तियों से हमारा संपर्क होता है, तो मन में भी मैल आ ही जाती है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े अमलात्मा, दैवज्ञ, वैदज्ञ भी अपने इस मन की मैल को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, उनका भी मन मैला होता है। लेकिन जहां तक प्रयास की हो कि मन मैला ना हो, इसीलिए कथाओं की आवश्यकता है। इस संबंध में एक कथा आती है कि एक राजा था और वह राजा बड़ा ही तामसी प्रवृत्ति का था, क्योंकि उसका अधिकांश समय भोग विलास में ही व्यतीत होता था। जब देखो तब वो भोग विलास में ही लिप्त रहा करता था। लेकिन उसके जीवन की एक अच्छाई थी। वो क्या कि प्रतिदिन वो गायों को भोजन करा के ही भोजन करता था, और ये इसका प्रत्येक दिन का नियम था। यानी कि कोई भी दिन खाली नहीं जाता था जिस दिन वो गायों को भोजन करा करके भोजन न करे। एक बार शिकार खेलते खेलते, सुरेश कंबोज जी, युवराज मालविया जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। एक दिन वो शिकार खेलते खेलते घनघोर जंगल में जा पहुंचा, और उस घनघोर जंगल में उसके साथी भी थे। पूरी रात जंगल में इधर उधर भटकते रहे, रास्ता कहीं मिला नहीं उसे। फिर उसी जंगल में सब सो गए, और जब सुबेरा हुई तो चलते चलते वे दोनों बहुत दूर निकल गए, और सभी भूख प्यास से व्याकुल हो उठे। तो उधर से कोई संतों का एक दल भोजन की कुछ सामग्री लेकर के आ रहे थे, और फिर संतों ने राजा के दल को जब देखा, तो राजा के दल को और राजा को भोजन करने के लिए आग्रह किया। तो राजा ने कहा कि संत महात्मन, हमारा एक नियम है कि बिना गौओं को हम खिलाए बगैर हम भोजन नहीं करते। जब तक मैं गाय को भोजन न करा दूं, तब तक मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं कर सकता। तो फिर जैसे तैसे सब अपने नगर में पहुंचे। राजा ने गौ माता को रोटी खिलाई, फिर राजा ने स्वयं भोजन ग्रहण किया। लेकिन उस दिन के बाद से राजा को प्रतिदिन एक स्वप्न दिखाई देता था। तो राजा बड़ा परेशान। जिस दिन से उन संतों की प्रसादी को राजा ने ग्रहण किया, उसी दिन से वो एक स्वप्न देखने लगा। तो राजा उन संतों के पास पहुंचा, और संतों के श्री चरणों में निवेदन करके इस राजा ने संत से पूछा कि महाराज, जब से आप से हम मिले हैं और आपके दिए हुए भोजन प्रसाद को ग्रहण किया है, तब से मुझे रात्रि में एक ही स्वप्न बार बार दिखाई देता है। संतों ने पूछा कि कौन सा स्वप्न आप देखते हो? तो कहा कि महात्मन, मैं स्वप्न में रोज यही देखता हूं कि 3 व्यक्ति घोड़े के साथ चल रहे हैं, और जिसमें से पहला व्यक्ति बड़ी आनंदमय मुद्रा में जा रहा है। वो घोड़े को बार बार पीटता भी है, कोड़े भी लगाता है, और घोड़ा भी आनंद के साथ चल रहा है और वो भी आनंद के साथ चल रहा है। और जो दूसरा, वो घोड़े पर बैठा है, पर वो नीचे गिरता है, फिर घोड़े पर बैठता है, फिर घोड़े की पिटाई भी करता है। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति है, वो घोड़े को तो खींच रहा है और वो लहूलुहान हो रहा है,
क्योंकि उस व्यक्ति को घोड़े खींच रहे हैं, वो घोड़े को नहीं खींच रहा है, उस व्यक्ति को घोड़े खींच रहे हैं और वो व्यक्ति लहूलुहान हो रहा है, वो भी रो रहा है और घोड़े भी रो रहे हैं। वो भी रो रहा है, घोड़े भी रो रहे हैं। पूनम गुप्ता जी, स्वागत, अभिनंदन। कार्तिक मास की कथा का श्रवण करने के लिए पधारने का धन्यवाद। और वो कभी घोड़ा इधर भगाए, कभी घोड़ा उधर भगाए, घोड़ा भी रो रहा है, वो व्यक्ति भी रो रहा है। तो कहने का अभिप्राय, यहां पर राजा ने 3 व्यक्तियों को घोड़े पर चलते हुए देखा। एक व्यक्ति घोड़ा खींच रहा है, घोड़े को कोड़े भी मार रहा है, घोड़ा भी आनंद के साथ चल रहा है, वह व्यक्ति भी आनंद के साथ चल रहा है। दूसरा व्यक्ति कभी घोड़े पर बैठता है, कभी घोड़े के नीचे उतरता है, कभी थोड़ा दुखी भी हो जाता है, घोड़ा भी कभी दुखी हो जाता है, कभी घोड़े की पिटाई भी कर देता है। और तीसरे व्यक्ति को तो घोड़े खींच रहे हैं और वो व्यक्ति लहूलुहान भी हो रहा है, घोड़ा भी रो रहा है, वो भी रो रहा है। पर सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जिन घोड़ों की पिटाई हो रही है वो आनंदमयी मुद्रा में चल रहे हैं और घुड़सवार भी आनंद ले रहा है। और जो कभी नीचे गिरता है, फिर कभी घोड़े पर बैठता है, फिर वापस बैठ जाता है, वो कभी दुखी भी है तो कभी सुखी भी है। और घोड़े को घोड़े लगाता है तो घोड़ा और घुड़सवार दोनों कभी थोड़ा दुखी भी होते हैं और थोड़ा खुशी भी होती है। लेकिन जो तीसरा घोड़ा है, वो तीसरा घोड़ा खुद उस व्यक्ति को खींच रहा है और व्यक्ति लहूलुहान भी हो रहा है, घोड़ा भी रो रहा है और घुड़सवार भी रो रहा है। तो राजा ने कहा कि प्रभु आप मुझे समझाओ इस स्वप्न का क्या अर्थ है। संतों ने कहा, राजा ये 3 तरह की प्रवृत्तियां और 3 तरह के व्यक्ति होते हैं जिनके जीवन में 3 प्रकार के व्यक्ति, तामसी, राजसी और सात्विक। जिनके जीवन में सात्विकता है, जिनका जीवन सात्विक जीवन है, जिनके जीवन में सात्विकता की प्रधानता है, वे संयम रूपी कोड़े से इंद्रिय रूपी घोड़ों की पिटाई करते हैं। कहने का अभिप्राय ये कि हमको हमारे जीवन में संयम रखना चाहिए। इंद्रियां बड़ी विचित्र हैं। इंद्रियां हमेशा घोड़े की तरह से भागती हैं। जैसे घोड़े की लगाम को नियंत्रण में रखने के लिए कोड़े की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह से हमको भी अपने जीवन में इंद्रियों की लगाम को रोकने के लिए संयम रूपी कोड़े की आवश्यकता है। इंद्रियां भटकती हैं, ये जब भी भटकें तो इनको संयम का कोड़ा मारो, संयमी बनो। संयमी का मतलब कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। इंद्रियां जब कुछ मांगे तो विचार करो कि इनको क्या देना है, क्या नहीं देना है। क्योंकि इंद्रियां तो अंटसंट चीज भी मांगेंगी, इंद्रियां कभी अच्छी चीज भी मांगेगी, इंद्रियां कभी बुरी चीज भी मांगेगी। लेकिन इंद्रियों को क्या देना है, इसके लिए हमको संयम बरतना होगा, संयम धारण करना होगा, कंट्रोलिंग पावर देना होगा। और ये कंट्रोलिंग पावर आता है विवेक से, और विवेक आता है कथा से, और कथा आती है परमात्मा की कृपा से। जिनके जीवन में परमात्मा की कृपा होगी उनके जीवन में कथा होगी, और जिनके जीवन में कथा होगी उनके जीवन में विवेक होगा, और जिनके जीवन में विवेक होगा उनके जीवन में भी संयम होगा। और जिसके जीवन में संयम आ जाए तो उसकी इंद्रियां अपने आप नियंत्रण में आ जाएंगी। तो जो सात्विकता भरे जीवन में जीते हैं वो अपने इंद्रिय रूपी घोड़े की लगाम को संयम रूपी कोड़े से मजबूत बनाते हैं। और जो दूसरा है, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की पूरी कोशिश करता है, कभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो कभी नहीं कर पाता है। जैसे वो दूसरा व्यक्ति कभी घोड़े पर चढ़ता है, फिर कभी उतर जाता है,
फिर चढ़ जाता है। उसी तरह से कभी कभी हमारी इंद्रियां हम में अधीन हो जाती हैं और कभी कभी हम इंद्रियों में अधीन हो जाते हैं। जब इंद्रियां हमारी अधीन हो जाती हैं तो हम अच्छे कार्य कर जाते हैं, और जब इंद्रियों के हम अधीन हो जाते हैं तो जैसे इंद्रियां हमें नचाती हैं वैसे ही हम नाचने लग जाते हैं। तो उसमें अच्छे भी कार्य होते हैं और बुरे कार्य भी होते हैं। तो जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की पूरी कोशिश करता हो और वो भी संयम रूपी कोड़े से पिटाई भी करता हो, उस व्यक्ति का नाम है राजसी प्रवृत्ति। उस प्रवृत्ति का नाम है राजसी प्रवृत्ति। और ये जो तीसरा घुड़सवार और घोड़ा है, जिसको कि घोड़े खींच रहे हैं, यानी कि जिसकी इंद्रियां उसके अधीन नहीं बल्कि वो इंद्रियों के अधीन है। डायबिटीज है, मिठाई खाने का मन कर रहा है, डॉक्टर ने मना कर दिया कि मिठाई मत खाओ, तो क्या हुआ, एक दो पीस खा ही लेते हैं, 2-4 गोली ही तो खानी पड़ेगी। ये क्या है? इंद्रियां हम में अधीन नहीं है, हम इंद्रियों के अधीन हैं। गोली खाना मंजूर है लेकिन मिठाई छोड़ना मंजूर नहीं है। तो जो हमेशा भोग विलास में जिनके जीवन की प्रधानता होती है, जो हमेशा भोग विलास में ही डूबे हैं और इंद्रियों ने उनको अपना गुलाम बना रखा है, ऐसे व्यक्ति हमेशा रोते हैं। राजा की आंखें खुल गई। राजा ने कहा, क्षमा करें नाथ, मैं तो एक तामसी प्रवृत्ति का मानव हूं, और फिर ऐसा दिव्य स्वप्न आज तक हमारे जीवन में कभी आया नहीं। ये स्वप्न आया कैसे? तो संतों ने कहा, राजा तू भले तामसी प्रवृत्ति वाला जीवन व्यतीत करता था, भोग विलास में हमेशा रहता था, लेकिन तूने अपने जीवन में एक अच्छा कार्य किया। वो क्या? कि तूने आज तक कभी बिना गाय को भोजन कराए कभी तूने भोजन नहीं किया। ये तेरा संकल्प ही तुमको संतों के पास लेकर आया, और जैसे ही संतों की प्रसादी तुझे मिली, लेकिन फिर भी तू अपने संकल्प से अडिग रहा, संकल्प से नहीं हटा। बिना गौ को भोजन कराए तूने भोजन नहीं ग्रहण किया। ये उसी गाय को भोजन कराने का फल है कि तुझको स्वप्न में ये 3 प्रकार के मानव और 3 प्रकार के घोड़े और घुड़सवार तुझको दिखाई दिए। तूने एक जो नियम बना रखा था कि परीक्षा काल में भी तूने अपने नियम को तोड़ा नहीं, अपने नियम के प्रति अडिग रहा। तो महात्मा ने एक पाठ राजा को पढ़ाया कि देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इतने दिन रात संयम के कोड़े पड़े, मन को विषयों से तुम हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। साधना मार्ग पे आगे बढ़ते चलो और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। राह में आएगी बाधाएं बहुत, पर यूं हार मान के रुकना न कहीं, बहती नदी की तरह तुम लड़ते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के ना ये घोड़े भागें, इन पे दिन रात संयम के कोड़े पड़े। उस दिन से राजा ने जीवन को सात्विकता की ओर मोड़ लिया। मित्रों, राजा था तो तामसिक, पर उसने अथक प्रयासों से अपने पूरे जीवन को बदल करके रख लिया। सत्संग का ज्ञान संतों के द्वारा राजा को मिला तो उसका जीवन बदल गया। हमारा आपका भी जीवन बदल सकता है अगर इस कार्तिक मास में की महात्म्य की कथा का श्रवण हम प्रतिदिन करें तो। बिना नियम के कोई कुछ नहीं होता। ये रोज रोज की चिक चिक, रोज रोज की टिक टिक, रोज आना परेशानी, रोज आना रोना, ये जीवन हमारा दुखों से भरा हुआ है। और जीवन में दुख क्यों है? काशी में एक घाट है जिस घाट का नाम है मणिकर्णिका घाट, जो कि आज के युग में, आज के दिनों में हरिश्चंद्र घाट के नाम से वो प्रसिद्ध है, जहां पर प्रतिदिन प्रत्येक क्षण
24 के 24 घंटे हमेशा चिता जलती रहती है। कोई ऐसा समय नहीं है जहां वहां पर चिताएं न जल रही हो। कहीं पर जल रही हैं चिताएं, कहीं पर जल रही हैं चिताएं, तो कहीं पर लोग चिंता में जल रहे हैं। और हम भी ऐसे स्थान पर बैठे हुए हैं कि जहां पर चिताएं जल रही हैं। और जरा आप देखिए, कहीं किसी की लाश अगर जा रही हो, किसी की लाश अगर जा रही हो, किसी की लाश अगर जल रही हो, तो आप पूछोगे किसकी लाश है? फलाना व्यक्ति मर गया। लेकिन अगर आप उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो थोड़ा हल्का फुल्का दुख होगा भी, नहीं भी होगा, क्योंकि आप उसको जानते ही नहीं। न जाने कितनी लाशें रोज जाती हैं, न जाने कितनी लाशें रोज जलती हैं। लोग लाशों को देखते हैं, जलती चिताओं को देखते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं कोई दुख नहीं होता। लेकिन जैसे ही पता चले आपको कि जिनको आप जानते थे और उससे आपका संबंध था, उससे आपका नाता था, उससे आपका रिश्ता था, तो चूंकि उससे आपका रिश्ता था, संबंध था, नाता था, और उस व्यक्ति के गुजर जाने के बाद उसकी चिता को जलते हुए यदि आप देखेंगे तो कितना दुख होगा। अरे अभी कल तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, आज ही चले गए, कितना दुख होगा। फिर हम रोने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसे हम जानते हैं, उसे हम पहचानते हैं, उससे हमारा रिश्ता था। क्यों? क्योंकि वो मेरा था। तो जो आपका था, उससे आपका रिश्ता था, तो आपको दुख हुआ। हम हाय हाय करने लगे, बड़ा भला आदमी था, बेचारा मर गया। एक बात बताऊं बंधु, घड़ा कच्चा हो या पक्का, घड़ा तो घड़ा ही होता है। चाहे वो किसी भी रंग में हो, चाहे मिट्टी का हो, चाहे वो तांबे का हो, चाहे पीतल का हो, चाहे सोने का हो। और उस घड़े में चाहे आप गंगा जल डालो, चाहे गुलाब जल डालो, चाहे केवड़ा जल डालो, चाहे उसमें शराब डाल दो, लेकिन तब तक तुम्हें उससे कोई संबंध नहीं जब तक वो तुम्हारा नहीं हो। वो तुम नहीं हो और वो तुम्हारा भी नहीं है। उस घड़े को हटाने, फोड़ने, बदलने की ना तुम्हें कोई आवश्यकता है और न तुम्हारा कोई उस पर अधिकार है। तुम उसके केवल मात्र साधारण दर्शक हो, जब तक कि तुम्हारा उससे कोई नाता नहीं, कोई संबंध नहीं। लेकिन जैसे ही तुम उस घड़े को मेरा तेरा मानने लग जाओगे, तुरंत आप दुखी हो जाओगे। जैसे आपने उसको माना, ये मेरा घड़ा है, ये हमारे बेटे का घड़ा है, ये मेरी बेटी का घड़ा है, ये मेरी पत्नी का घड़ा है। जैसे ही उस घड़े से आपका मेरे तेरे का संबंध हुआ, तुरंत आपको उसकी फिक्र हो जाएगी। फिर वहीं पर आपका सुख और दुख दोनों उत्पन्न हो जाएगा। जब तक उसे मेरा नहीं मानोगे, तब तक तो वो सुखी है। हम चाहे पैदल चलें, चाहे मोटर कार से चलें, चाहे बस से चलें, चाहे ट्रेन से चले, चाहे हेलीकॉप्टर से चले, चाहे हवाई जहाज से चले, मार्ग में बहुत सारे मकान आते हैं, रास्ते आते हैं, चौराहे आते हैं, नदियां आती हैं, कस्बे आते हैं, नगर आते हैं, न जाने कितने मनुष्य मिलते हैं, आते जाते दिखाई देते हैं। लेकिन जब तक हमारा उस मकान से, उस शहर से, उस सड़क से, उस मार्ग में पड़ने वाले दृश्यों से, उस मार्ग में चलने वाले मानव से आपका जब तक कोई मेरा तेरा का संबंध नहीं है, तब तक वहां न कोई सुख है न कोई दुख है। किसका मकान है नहीं पता, कौन है व्यक्ति नहीं मालूम, किसकी भूमि है कोई मतलब नहीं, उन मकानों में कौन रहता है इससे हमारा तो कोई मतलब नहीं। मनुष्य कहां जा रहा है, मनुष्य क्या कर रहा है, इससे फिर हमको कोई कष्ट नहीं होता। जय श्री राधे कृष्ण। संसार में भी, मार्ग में भी मिलने वाले खेत मकान के समान है। इसमें मेरा तेरा कुछ नहीं है। जितना दुख है वो सब मेरे तेरे का है।
जहां मेरा तेरा की बात आई, दुख वहीं उत्पन्न हो जाता है। देखिए, प्रकृति कभी किसी को दुख नहीं देती, और उसी तरह से परमात्मा भी कभी किसी को दुख नहीं देते। अगर परमात्मा किसी को दुख ही देते तो उनका नाम आनंद कंद भगवान क्यों होता? भगवान का एक नाम आनंद कंद भगवान भी तो है। और जो आनंद कंद है, जो आनंद की प्रतिमूर्ति है, वो कभी किसी मानव को दुख दे सकती है भला? न तो परमात्मा किसी को दुख देता है, न प्रकृति किसी को दुख देती है। इसमें जो मेरा तेरा पन का संबंध है, वही दुख का कारण है। जैसे ही मेरे तेरे का नाता बना, दुख वहीं पर उत्पन्न हो जाता है। ईश्वर कभी किसी को दुख नहीं देता, वो तो परमात्मा नंद आनंद स्वरूप है। ईश्वर के द्वारा दुखदाई कर्म ही, ईश्वर के द्वारा दुखदाई कर्म हो ही नहीं सकता। ईश्वर सृष्टि दुख में नहीं, दुख जीव की दृष्टि में है। ईश्वर की दृष्टि में दुख नहीं है, दुख जीव की दृष्टि में है। और ये दुख आता क्यों है? अविवेक के कारण। जैसे ही मानव अविवेकी हुआ, दुख तुरंत उत्पन्न हो गया। दुख अपनी ही नासमझी से बना हुआ है। जो दुखी हैं वो अज्ञानी भी हैं, और जो अज्ञानी हैं वो दुखी भी हैं। और जो मृत्यु के भय से ग्रस्त हैं, जो अपने को सच्चिदानंद स्वरूप जानता है, उसे ना तो कभी मृत्यु का भय होता है, न अज्ञान का भय होता है, न दुख का भय होता है। परमानंद स्वरूप तू नहीं तो में दुख लेश। इसीलिए अपने असंग अद्रव्य सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप को आप जानो। अपने अपरछिन्न ब्रह्म स्वरूप को जानने के लिए दृष्ट दिव्य विवेक जागृत करो। और ये विवेक अज्ञान का, नासमझी का शत्रु है। वो दृष्ट दृष्टा विवेक आपके अहंकार और ममकार को मिटा देगा। निर्मम होते हुए आपका अज्ञानजन्य बंधन कट जाएगा, और सुख शांति का अनुभव आपको आपके जीवन में होगा। नारायण अपने आप को अपरछिन्न व्यक्तित्व के घेरे से बंधुओं बाहर निकालो। मैं और मेरा, मैं और तोर तोर मैं माया। अरण्यकांड में भगवान श्री राम लखनलाल जी को भक्ति का उपदेश देते हुए कहते हैं, जहां मेरा और तेरा का बात आएगा, वहीं पर ही दुख शुरू हो जाएगा। जहां पर मेरा तेरा है ही नहीं, सब परमात्मा का है। और ये मेरा तेरा का भय आपका कथाओं के माध्यम से ही जाएगा। तो आइए कार्तिक मास के महात्म का द्वितीय अध्याय श्रवण करें। कल हम सभी ने श्रवण किया था कि गुणवंती नाम की जो पत्नी थी, उसका पति और उसका पिता दोनों जंगल में गए थे व्यापार करने के लिए, और वहां पर एक दुर्दंत राक्षस ने उन दोनों का संहार कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति और पिता के मारे जाने का समाचार मिला, तो वो शोकानुकूल विलाप करने लगी कि हा नाथ, हा पिता, मुझको त्याग कर तुम कहां चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना नहीं। इस प्रकार जब वो करुण रूप विलाप करते हुए धरती पर पछाड़ खाकर मूर्छित होकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। काफी देर के बाद जब उसको होश आया तो उसने पहले की ही भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में पुनः डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वो संभली तो ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी अंतिम क्रिया भी करनी चाहिए, जिससे उनकी गति हो सके, दुर्गति न हो। तो इसके लिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच लिया, और सारा सामान बेच करके जो पैसा प्राप्त किया, उस पैसे से उसने अपने पति और अपने पिता का अंतिम संस्कार किया।
पति और पिता का अंतिम संस्कार करके तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक समस्त एकादशी उसका व्रत वो बराबर करती रही। यहां पर एक बात बता दूं, एकादशी का व्रत पति पत्नी को साथ करना चाहिए। यदि ना हो सके, पत्नी अगर करने में सक्षम नहीं तो पति भी अकेले कर सकता है, और पति सक्षम नहीं है तो पत्नी भी अकेले कर सकती है। ऐसे कोई हठधर्मिता वाली बात नहीं है कि बिना पति के आपकी एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं होगा। एकादशी का व्रत विधवा स्त्री भी कर सकती है। कुछ लोगों की मान्यता है कि सुहागन स्त्री को ही एकादशी का व्रत करना चाहिए, ऐसा नहीं है। पिता और पति की मृत्यु के पश्चात वो गुणवंती एकादशी का व्रत कभी नहीं छोड़ा और बराबर एकादशी का व्रत करती रही। कार्तिक के महीने में उसने उपवास किया और व्रत किया। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को उनके पूर्व जन्म की कथा का श्रवण कराते हुए कहते हैं कि प्रिय, एकादशी और कार्तिक का व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है, जिससे मुक्ति, भुक्ति और पुत्र संपत्ति की प्राप्ति स्वतः अनायास हो जाती है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश करता है, तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उपस्नान करने से, उपवास करने से वो व्यक्ति मुझे प्रिय हो जाता है। क्योंकि यदि उन्होंने जीवन में यदि कोई जाने अनजाने में पाप भी यदि किया है तो उनके पाप धूल धूषित होकर के वो पापों से निवृत्त हो जाता है। और जो व्यक्ति स्नान कार्तिक मास में न कर सके, वो कार्तिक मास के महात्म की कथा का श्रवण करने से भी उसको अश्वमेध यज्ञों और वाजपेयी यज्ञों के साथ साथ गंगा के स्नान करने का फल उसे स्वतः प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान करना, जागरण करना, दीपदान करना और तुलसी की पूजा करना बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। और ऐसे पूजन करने वाले, उपवास करने वाले और स्नान करने वाले व्यक्तियों की भगवान विष्णु के समान वो हो जाता है। कार्तिक मास में झाड़ू जरूर लगाना चाहिए। कार्तिक मास में झाड़ू लगाने से आपके रुके कार्य भी हो जाते हैं। जिनका कार्य काफी दिनों से रुका हुआ हो, नहीं संपन्न हो पा रहा हो, नहीं पूर्ण हो पा रहा हो, वो प्रतिदिन मंदिर में जाकर के झाड़ू जरूर लगाएं। देखिए, कल करवा चौथ का व्रत है। करवा चौथ का व्रत कल से ही आप शुरू कर दें, क्योंकि कल स्त्रियां मंदिर में जाएंगी, करवा चौथ का व्रत की कथा श्रवण करेंगी। और कल की कथा इसीलिए करवा चौथ के व्रत की होने की वजह से कल की कथा रात्रि 9 बजे लाइव प्रसारण इस कथा का किया जाएगा, कार्तिक मास के महात्मा का, करवा चौथ के व्रत की वजह से। करवा चौथ का व्रत क्यों रखती हैं स्त्रियां? अपने पति की लंबी आयु के लिए। एक बात बताएं, ठीक है, ये भावना है कि पति की लंबी आयु के लिए हम करवा चौथ का व्रत रहें, उपवास करें, लेकिन एक बात बताऊं, करवा चौथ का व्रत करने से, उपवास रखने से पति की लंबी आयु नहीं होती है। अगर आप अपने पति की लंबी आयु चाहती हैं तो करवा चौथ का व्रत करें जरूर, लेकिन उसके साथ ही साथ अपने पति से मीठे बोल बोलें, प्रेम से बोलें। पर न जाने कितने पति तो पत्नी के डर से, भय के मारे कांपने लगते हैं, उनकी लंबी उम्र भी छोटी हो जाती है। अब ऐसे स्त्री के करवा चौथ के व्रत करने का क्या लाभ? और पति को भी चाहिए पत्नी से प्रेम से बोलें, मीठे बोल से बोलें। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। आप भी शीतल हो जाएंगी और आपके पति भी शीतल हो जाएंगे। और जब दोनों शीतल हो जाएंगे तो अंदर से प्रसन्नता होगी कि नहीं? और जब जीवन में प्रसन्नता आ जाएगी तो जीवन तो ऐसे ही दीर्घायु हो जाएगा। केवल मात्र व्रत कर लेने से आप दिन के 365 दिनों में 364 दिन पति पत्नी आपस में लड़ाई झगड़ा करो, मारपीट तक कर डालो, और करवा चौथ वाले दिन सज धज करके तैयार हो करके व्रत करके कथा सुन करके ये मानो कि आपके पति की आयु दीर्घ आयु होगी, लंबी होगी। ये धारणाएं गलत हैं। व्रत करें,
करवा चौथ का व्रत करें, उनके लिए उपवास भी रखें, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम प्रेम से भी बोलें तो वाकई में जीवन में संपन्नता भी आएगी, खुशहाली भी आएगी, आनंद भी आएगा और दोनों का जीवन आनंदमय होते हुए दीर्घायु की ओर बढ़ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ कार्तिक मास के द्वितीय अध्याय की कथा यहीं पर समापन होती है, विश्राम करती है। इस द्वितीय अध्याय की सत्यभामा के पूर्व जन्म की कथा को श्रवण कराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवी, चूंकि आपने पूर्व जन्म में भी हमारे कार्तिक मास में आपने उपवास रखा, व्रत किए, पूजा किया और प्रत्येक एकादशी आपने की, उसी के प्रभाव से आप मुझे पत्नी के रूप में आप मुझे पुनः प्राप्त हुई। सत्यभामा, जिनके पिता का नाम था सत्याजित, सत्याजित जो कि अस्मंतक मणि जिनको सूर्य नारायण के प्रभाव से प्राप्त हुई थी, और इसी अस्मंतक मणि की चोरी का इल्जाम भगवान श्री कृष्ण पर लगा था। और अंत में जब भगवान श्री कृष्ण ने जब ये पता लगाया कि अस्मंतक मणि कौन लेकर चला गया था, सत्याजित के भाई, और जिनको मार दिया था एक शेर ने, शेर को मारा जामवंत ने, और जिन अस्मंतक मणि को जामवंती लेकर के खेल रही थी। ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण से ही संबंधित है। और उन्हीं सत्यभामा के पिता सत्याजित को जब पता चला कि भगवान श्री कृष्ण का कोई दोष नहीं था, तो सत्याजित को बड़ा ही दुख हुआ और उनकी बड़ी आत्मग्लानि हुई। और इसी आत्मग्लानि में नतमस्तक होकर भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, मैं आपको अपनी पुत्री प्रदान करता हूँ, कृपया आप उसे करुणावश आप अपनी करुणा प्रदान करके उसको अपनी अर्धांगिनी बनाएं। तो उसी कार्तिक मास की कथा और एकादशी के व्रत के प्रभाव से सत्यभामा पुनः भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। इति द्वितीय अध्याय इति विश्राम। कल की कथा पुनः आपको कार्तिक मास के तृतीय अध्याय की कथा रात्रि 9 बजे आपको श्रवण कराई जाएगी। चूँकि कल करवा चौथ का व्रत है, इसलिए कल स्त्रियां व्रत पूजा अनुष्ठान में लगी रहेंगी, इसलिए 9 बजे ये कथा श्रवण कराई जाएगी। जो कथा श्रवण न कर सकें उनको बाद में भी लिंक भेजा जाएगा, वो कथा का श्रवण कर सकती हैं। जय श्री राधे कृष्णा।